अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों के साथ बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के साथ स्प्रिंग 2023 के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ करना चाहते हैं, फ्यूचर में वकील या जज बनना चाहते हैं, LLB 5S की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस वक्त वो कंसर्न है कि वो एडमिशन कहां पर सिक्योर करें। अब उन स्टूडेंट्स की दो तरह की कैटेगरीज हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर में हैं, उनका सेकंड ईयर साल 2023 में खत्म होगा, तो उनके लिए तो अभी ये जो चांसेस हैं ये एडमिशन के, उनके लिए नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली जो साल 2022 में अपनी FSC या इंटर को क्लियर कर चुके हैं और इस वक्त जो है वो अब तक एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई किया था, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उनका मेरिट नहीं बना, या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर वो अप्लाई कर नहीं पाए। तो इस वक्त वो पॉसिबल सॉल्यूशंस को देख रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। तो जिस तरह इस चैनल पर काफ़ी बार मैं आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि साल में 2 बार प्राइमरीली एडमिशन ओपन किए जाते हैं, स्प्रिंग में और फॉल में। अब फॉल एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं, तो साल 2023 का आगाज़ होने वाला है, 2022 का इख्तिताम है। तो जो यूनिवर्सिटी स्प्रिंग में एडमिशन ऑफर करती हैं वो दिसंबर के महीने से एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इस वक्त कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन्स ओपन हैं और जिनको मैं समझता हूं कि यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको जो है वो अगर आप कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं फर्स्टली उनकी डेडलाइन एडमिशन की, साथ साथ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन के किस कैटेगरी के स्टूडेंट को, किस तरह के स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी वहां पे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2023 में अपेयर होने वाले हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके पहले ही अटेम्प्ट में इस टेस्ट को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम उस लिस्ट की तरफ बढ़ें जो यूनिवर्सिटीज़ की है, तो उसमें पहले नंबर पर हम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर है जो लाहौर में वाक़ई है। इसका मेन कैंपस जहाँ पे एडमिशन जो है वो LLB 5S के ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, गिरदो नवाह से हैं और अपनी जो फर्दर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है वो लाहौर में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो PU में एडमिशन उन्होंने अप्लाई किया था, उनका हुआ नहीं, 1-2% से वो रह गए, मार्क्स उनके अच्छे हैं, तो वो बच्चे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की तरफ जा रहे होते हैं, जिसका मैं उनको रिकमेंड नहीं करता अनलेस एंड अनटिल के 2 से 3 नाम है पाकिस्तान में बड़े प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के, अगर आप उनमें एडमिशन सिक्योर नहीं कर रहे। बाकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत से लोग जहाँ पर जो है वो अपने कॉलेजेस चला रहे हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी पड़ती है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, आप इतनी फीस भर रहे हैं, अगले 5 सालों के लिए अपने आप को उस इदारे के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, तो क्या वो इदारा इस तरह का है, इतना वर्थ इट है कि आप अपना टाइम और रिसोर्सेज उस पर यूटिलाइज करें। तो वहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन बच्चों को ये होती है कि बजाय इसके कि आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में जाएं जो कि उन 2-3 बड़े नामों में नहीं है, उनका नाम उनका जो है ना आपसे इंट्रोडक्शन होगा। एक कायद आज़म लॉ कॉलेज है, एक पाकिस्तान लॉ कॉलेज है और 2 से 3 नाम इस तरह के लाहौर में या फिर इसके गिरदो नवाह में और हैं जो बड़े लॉ कॉलेज में कंसीडर होते हैं। अगर वो उस तरह के कॉलेज नहीं हैं, फिर तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास मेरे हिसाब से जो सर फहरिस्त है लाहौर में, वो फिर आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ही कंसीडर करें। यहाँ पे इस वक्त एडमिशन्स ओपन है जनवरी, मेरे हिसाब से जनवरी 20, हाँ जनवरी 20 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और LLB 5S के लिए अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब बहरिया यूनिवर्सिटी के जो है ना 1 से ज़ायद कैंपस हैं, इनके कराची के कैंपस में भी एडमिशन ओपन है और लाहौर के कैंपस में भी एडमिशन ओपन है, इस्लामाबाद के कैंपस में भी एडमिशन ओपन है। तो जो LLB 5S है वो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर किया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर हम डिस्कस करें इसकी सेमेस्टर फीस की, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको गालिबन 1,38,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 98,000 और कुछ रुपए जो है ना इनकी एक सेमेस्टर की फीस है, जबकि बाकी कुछ एडमिशन और मिसलेनियस के तौर पे जो है वो ये आपसे चार्ज करते हैं। पहले सेमेस्टर में 1,38,000 आप देंगे, उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो 98,000 इनकी फीस है आपको वो पे करना पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने अफोर्डेबिलिटी और इस तरह की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है
इसके बाद मैं होपफुली अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर इस तरह की कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जो अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लोग फीस वगैरह देख के कह देते हैं कि यार हम कर लेंगे, लेकिन जब एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ मूव करते हैं तो फिर एजुकेशन एक्सपेंसेस के साथ, हॉस्टल एक्सपेंसेस के साथ और भी बहुत किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको बेयर करना पड़ते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो किस तरह के जो है ना एक्सपेंसेस मैंने फेस किए हैं, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तमाम लोगों के साथ जो मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना मूव कर रहे हैं किसी और इलाके की तरफ एजुकेशन हासिल करने के लिए, वैसे तो बड़ी छोटी सी चीज़ें मालूम होती हैं लेकिन इनका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है उस बच्चे के ऊपर जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा है और अपने इलाके से, अपने घर से दूर कहीं तालीम हासिल करने जा रहा है। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के बाद अब बहरिया यूनिवर्सिटी की एडमिशन में लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जनवरी 5 है लास्ट डेट अप्लाई करने की। आप बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर एक किस्म से है, प्राइवेट सेक्टर इसको कह सकते हैं आप, लेकिन इसका जो मेरिट है वो भी अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके 60% है और आप यहाँ अप्लाई करें तो एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका जो है ना तकरीबन अगर आपकी 870 से अबव है एफएससी के अंदर और आपका लैट क्लियर है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। अब ये जितनी जनवरी वाली डेडलाइंस है ना वहाँ पे लैट मैंडेटरी है, तो जिन लोगों ने 20 नवंबर वाला लैट दिया हुआ है वही लोग अप्लाई करें, बाकी जो है वो साल 2023 के लैट के लिए अप्लाई करें। अनलेस एंड अनटिल लैट अनाउंस होकर फिर उसकी डेट हमें क्लियर नहीं हो जाती कि कब तक लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो ये कंडक्ट होगा, उस वक्त तक हमें ये अनसर्टेनिटी है कि ये इस लैट को कंसीडर करेंगे या नहीं जो नेक्स्ट होने वाला है। तो होपफुली कि ये जो है ना प्रीवियस लैट की बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, पंजाब से और फेडरल से हम अगर बाहर जाते हैं तो कराची में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर एडमिशन्स ओपन है। 26 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। हो सकता है एक्सटेंड भी हो, लेकिन फिलहाल यही डेट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से उन स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है जो इस वक्त कराची से हैं या कराची के गिरदो नवाज हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा इदारा है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगेन वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं दोहरा देता हूँ अनाउंसमेंट उनके लिए कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें लैट को प्रिपेयर करने के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट अपने करीब तरीन बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।